Good morning, students. Yesterday we discussed about geometrical isomerism. Further continue the same topic. In the case of geometrical isomerism, geometrical isomers are of two types. One is the cis and other one is the trans. And out of cis and trans form is more stable and cis form is less stable. Why it is? Because in case of trans form, bulky group present on the opposite side, and due to bulky group present on the opposite side, strain is less, and strain if less, then stability is more. But in the case of cis form, bulky group present on the same side. If bulky group present on the same side, then strain is more. And if strain is more, means stability is less. The next important topic of this chapter is sets of rule. What says sets of rule? Sets of rule explain the stability of the alkene. Sets of rule explain the stability of alkene. What it said to us, more number of alkyl group present around carbon-carbon double bond, more number of alkyl group present around carbon-carbon double bond, then stable is the alkene. वो हम देखेंगे कि किस टाइप से प्रूव किया जा सकता है ये रूल, लेकिन अगर इसको डिफाइन किसी अदर डेफिनेशन में किया जाए तो अदर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल. यानी जितनी ज्यादा एल्कीन एल्काइलेटेड होगी उतनी ही ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी. लेट अस सी. आर कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड लगा हुआ है. जैसे पहला केस आप देखते हो R2C डबल बॉन्ड CR2, चारों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. क्यों? क्योंकि ये मोर एल्काइलेटेड केस है. देन नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, एक एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया तो ये पहले वाले से कम स्टेबल हो गया. फिर नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, एक और एल्काइल ग्रुप एक और हाइड्रोजन से हटा दिया तो ये इससे लास्ट वाले से कम स्टेबल हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट वाले में खाली एक ही एल्काइल ग्रुप रह गया तो वो उससे पहले वाले से भी कम स्टेबल हो जाएगा. सिमिलरली लास्ट वाला लीस्ट स्टेबल हो जाएगा जिसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. तो अब इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, मीन्स सेट्स ऑफ रूल आया ही क्यों. अगर हम किस बेस पे प्रूव कर सकते हैं कि सेट्स ऑफ रूल इज अ ट्रू रूल. सो हमारे पास दो यहाँ पर एल्कीन प्रेजेंट हैं, दो एल्कीन. एक एल्कीन के केस में हमारे पास चारों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक एल्कीन के केस में हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं. जिसमें चारों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वहां पर 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं. जिसमें आपके पास दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं. अगर अल्फा हाइड्रोजन 12 प्रेजेंट है तो वहां पर 12 ही हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे, और जहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन पाएंगे. और ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबल गिवन कंपाउंड. तो अल्टीमेटली मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर या मोर एल्काइलेटेड, इट मीन्स मोर स्टेबल एल्कीन. एंड द सेकेंड वन थिंग, लेस हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, less alkylated and less stable. Second, one more thing here can be explained. If more stable, less heat of formation, and if less stable, more heat of formation. So ultimately, hyperconjugation proves the sets of rule. Next topic, method of formation of alkene. पहला मेथड आज हम डिस्कस करेंगे एल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए. जो हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे वो फर्स्ट मेथड आपके पास है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. dehydrohallucination of alkyl halide. D means removal,
हाइड्रो मीन्स वाटर का रिमूवल एंड हेलोजनेशन मीन्स हेलो एसिड का रिमूवल। और रिमूव करना किस कंपाउंड में से है मीन्स रिएक्टेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड इज देयर, एल्काइल हैलाइड है आपके पास यहाँ पर CH3 CH2X प्लस रिएजेंट क्या यूज किया है, एल्कोहलिक KOH। डीहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब है कि एलिमिनेशन कर रहे हो आप। अब इस केस में जो आपके पास एलिमिनेशन है, इन केस ऑफ यहाँ पर जो हेलो एसिड और वाटर रिमूव हो रहे हैं उनका एलिमिनेशन होगा और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड हो रहा है। वो डबल बॉन्ड जो हो रहा है वो बाय एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो हम मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। KOH फर्स्टली breaks or dissociates into K positive plus OH negative and then OH negative attacks on the beta hydrogen. OH negative attacks on the beta hydrogen and this bond is transferred and then X negative is removed. Why X negative is removed here? When OH negative attacks on the beta hydrogen, this bond is transferred एंड X नेगेटिव इज रिमूव्ड। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा कार्बन, दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये X तो इसकी वैलेंसी बढ़ा रहा है, तो दैट्स वाई ये X नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। जब OH नेगेटिव ने H एक्सेप्ट किया तो वाटर बनाया, और जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और X रिमूव हुआ तो एल्कीन फॉर्म हुआ, और जो X रिमूव हुआ वो X रिमूव K पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके KX बना लेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, CH3 बॉन्ड CH2X प्लस एल्कोहलिक KOH गिव्स यू CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर प्लस KX। सो आपके पास जो बीटा हाइड्रोजन यानी मैंडेटरी कंडीशन यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या है, बीटा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट फॉर दिस रिएक्शन। अगर इस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन आपको करनी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट और यू कैन से दैट शुड बी प्रेजेंट। अब इसका एक स्पेशल केस है इस रिएक्शन का। वो स्पेशल केस आपके पास क्या है और वो क्या यूज करता है, ओरिएंटेशन फैक्टर यूज करता है। स्पेशल केस वो है कि अगर हमारे पास दोनों ही तरफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उस केस में क्या होगा। जैसे हमने एक केस यहाँ डिस्कस किया हुआ है, CH3 CH2 CHX एंड CH3।